हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और वह प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ये भी बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो जो है, इस वीडियो में सिर्फ गोधरी भाग 2 के श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट से ही प्रश्न किया गया है। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरे पार्ट से इसमें नहीं है। मैं बारी बारी से सभी चैप्टरों का प्रश्न बनाऊंगा। ठीक है, यही नहीं बल्कि मैं हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस का हो या मैथ का हो या आर्ट्स सब्जेक्ट का हो, ठीक है, उन सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, ताकि आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से कोई मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। एक करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी रामकिशन सकपाल, ऑप्शन डी राधे राम सकपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल। दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस 2 नंबर प्रश्न से सबसे बेस्ट जो प्रश्न है आपका 1 नंबर। ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? पहला ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रम विभाजन। ठीक है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बनी हुई है। ये भी प्रश्न जो है आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको प्रश्नों को भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, मूक क्या है? मूक क्या है? ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्रिका। मूक एक पत्रिका है। 6 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा 1956 दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था, और वो कहाँ, जगह का नाम जो है वो कहाँ है, वो दिल्ली है। 7 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर की दृष्टि में, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है ना। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप जो होता है वह
दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप भी इस प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, संविधान के निर्माणकर्ता जो है वह भीमराव अंबेडकर जी है। 10 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी सम विभाजन, ऑप्शन सी अणु बम, ऑप्शन डी दूध पानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वह क्या है? श्रम विभाजन है। ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, तो दोस्तों इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, ऑप्शन ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, इनमें से ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है ना, 13 नंबर प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कौन हुआ? कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ। 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है वह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन सी हु आर शुद्राज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ए सबसे बेस्ट इसमें से जो था वह हु आर शुद्रास और द कास्ट इन इंडिया, ये सबसे बेस्ट उनकी लिखी हुई क्या है? पुस्तक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अब क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी हु इज शुद्राज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न है,
अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ये भी प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद करिएगा। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ऑप्शन ए लालय सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लालय सिंह यादव। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दलित। भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वह दलित परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए जाति में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में, ऑप्शन डी परिवाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए जातिवाद में। अगला प्रश्न है 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन बी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम जो था वह भीमाबाई था। 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वह पीएचडी की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में क्या की थी? धारण की थी। 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात का सही अर्थ है ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? दोस्तों ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जातीय प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को क्या करता है? मानता है। 26 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो भीमराव अंबेडकर है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की। 27 नंबर प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान भरना है आपको। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। ऑप्शन ए लाभदायक,
ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हानिकारक। ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी डुमराव बिहार, ऑप्शन सी दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए उज्जवल भारत, ऑप्शन डी बी उड़ता भारत, ऑप्शन डी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी पुरस्कृत भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपको याद भी हो गए होंगे। तो आप अपनी परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ऐसे ही मैं इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव को लेकर जल्द ही हाजिर होते हैं आपके सामने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।